हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आज अपना सेकंड जो यूनिट है 12th क्लास सॉल्यूशन की, उसमें अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन। सांद्रता के आधार के ऊपर विलयन कितने प्रकार के होते हैं। सांद्रता के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब सांद्रता क्या होती है, पहले ये चीज़ समझ में आना चाहिए। कंसंट्रेशन क्या होता है, कोई भी जो विलयन होता है उसमें उपस्थित विलय की जो मात्रा होती है, कोई भी बेटा जो विलयन होता है उसमें उपस्थित जो विलय की मात्रा होती है वही विलयन की क्या कहलाती है, सांद्रता कहलाती है। आगे अपन इसको डिटेल के अंदर और अभी पढ़ने वाले ही हैं, तो वो पूरी कई प्रकार की मेथड्स भी होती हैं, उससे आपको क्लियर इसमें समझ में आएगा। पहले अपन सॉल्यूशन की बात करते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन यानी सांद्रता के आधार पर। पहला होता है डाइल्यूट। पहला क्या होता है बेटा, डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें ऐसे विलयन जिसमें विलय की जो मात्रा होता है, सॉल्यूट की जो अमाउंट होता है, उसकी जो मात्रा होती है वो सॉल्वेंट यानी विलायक की तुलना में बहुत कम होती है। तो ऐसे सॉल्यूशन क्या कहलाते हैं बेटा, तनु विलयन कहलाते हैं। जैसे आपने अगर 1 लीटर जल लिया और उसमें 1 ग्राम ही आपने शक्कर ठोस जो सॉलिड है उसे मिला दिया, तो ये एक प्रकार का क्या हो गया, हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से सेकंड टाइप्स होता है आपका कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, सांद्र विलयन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब होता है बेटा जिसमें उस विलयन में उपस्थित जो विलय की मात्रा है, अब क्या होगा, तनु विलयन की अपेक्षा अधिक होती है। यानी विलय की मात्रा जब अधिक होती है तो हम उसे क्या बोलते हैं, सांद्र विलयन। जैसे 1 लीटर है जल और उस जल के अंदर मैंने क्या करा कि 2 ग्राम या 3 ग्राम 4 ग्राम 5 ग्राम शक्कर आपने उसके अंदर मिला दी या नमक मिला दिया, डिजोल्व कर दिया, तो वो क्या हो गया, एक तरीके जैसे बढ़ाते जाएंगे वो सांद्र विलयन कहलाता है। थर्ड नंबर में आता है आपका बेटा जो आएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसे हम संतृप्त विलयन कहते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन संतृप्त विलयन, यानी किसी एक निश्चित ताप के ऊपर जब हम उस विलयन के अंदर यानी उस विलायक में कोई विलय की मात्रा हम मिलाते हैं, तो वह घुलने के बाद में अगर मैं और विलय की मात्रा उसमें मिलाना चाहूँ तो वो घुलता नहीं है। यानी उस स्थिर ताप पर वो विलयन क्या हो गया, संतृप्त हो गया, हमें साम्य अवस्था प्राप्त हो गई। अगर मैं उसमें और विलय मिलाऊंगा भी तो वह घुलेगा ही नहीं। जैसे अगर मैंने एक 500 ml जल लिया और उसमें 10 ग्राम शक्कर डाल दी, एक एग्जाम्पल के तौर के ऊपर अपन उसे देखें, और अगर वो विलयन सैचुरेटेड हो गया तो अगर मैं उसमें उसके बाद में और विलय मिलाऊंगा, सॉल्यूट को मिलाऊंगा, तो उसमें वो घुलेगा नहीं, यानी विलय की और अधिक मात्रा में नहीं घोली जा सकती है। तो ऐसे विलयन के कहलाते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी संतृप्त विलयन कहलाते हैं। थर्ड आता है हमारे पास में असंतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी असंतृप्त विलयन। क्या बोलेंगे हम इसे, असंतृप्त विलयन, जिसमें हम उस विलयन के अंदर जो हम उसकी बात कर रहे हैं तो उसमें हम विलय की और अधिक मात्रा को घोला जा सकता है, विलय की और मात्रा को अधिक घोला जा सकता है, वो क्या हो जाएगा, असंतृप्त विलयन होता है। ठीक है, अब होता क्या है कि सर क्या असंतृप्त विलयन को हम संतृप्त विलयन के अंदर यानी जो संतृप्त विलयन है उसे हम असंतृप्त विलयन में बदल सकते हैं। हाँ, यदि हम किसी को ताप को बढ़ाते हैं तो जो संतृप्त विलयन के कण होते हैं वो होंगे दूर दूर, जिससे उनके वाइड्स हो जाएंगे, उनके अंदर बीच में रिक्तियाँ आ जाएंगी, और रिक्तियों में अगर हमने और विलय मिलाया तो उसमें घुल जाएगा। इस प्रकार से हम ताप बढ़ाकर एक संतृप्त विलयन को असंतृप्त विलयन में परिवर्तित भी कर सकते हैं। फिर आता है 5th नंबर पे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, जिसमें हमें ऐसा विलयन जिसमें संतृप्त विलयन से भी, ऐसा विलयन बेटा जिसमें हम संतृप्त विलयन से भी अधिक विलय को घोला जा सकता है। जैसे अगर आप कहीं पे खाना खाने गए और आपने खाना खा लिया, आप बिल्कुल क्या होगा, संतृप्त होगा, फिर आपका एक दोस्त आया, यार भैया ये और ले, और डाला और खा गया, यानी अनसैचुरेटेड, असंतृप्त, यानी जिसे बोलते ना कि पेटू ला जाओ, डाले जाओ और वो खा जाए। तो इस प्रकार से वो क्या होता है कि वो अति संतृप्त सॉल्यूशन फॉर्म्ड हो जाता है। ठीक है, अब इसी प्रकार से जो हम इसे कंसंट्रेशन है तो हम कई प्रकार की यहाँ पे भी अपन यह देखते हैं कि
सबसे पहले कि वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन तो हो गया, अब उसके बाद में कई प्रकार की मेथड्स होती हैं इसकी कंसंट्रेशन को प्रदर्शित करने की, कई विधियां भी होती हैं, तो अपन अब इन विधियों के बारे में बात करेंगे। ठीक है बेटा, अब अपन यहाँ देखते हैं मेथड्स ऑफ द कंसंट्रेशन। मेथड्स ऑफ द कंसंट्रेशन, मेथड्स कई प्रकार की मेथड्स होती हैं, हम उसको देखेंगे। मेथड्स ऑफ द कंसंट्रेशन बनाने की विधियां जो होती हैं, यानी उस विलयन की जो सांद्रता है उसको प्रदर्शित करने के लिए हमारे पास में कई विधियां होती हैं। तो उस विधियों को करने के पहले हम यह देखते हैं कि हम सांद्रता क्या होती है, एक शक्ति या स्ट्रेंथ होती है, तो हम उसके बारे में भी एक देखें कि क्या होता है। तो विलयन जो होता है उसकी शक्ति से क्या तात्पर्य है, तो किसी विलयन की 1 लीटर में उपस्थित जो विलय की मात्रा होती है वही उसकी क्या होती है, शक्ति होती है। यानी विलय की ग्राम में मात्रा लिखेंगे, हम पावर देखते हैं शक्ति, क्या करेंगे उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन शक्ति यानी पावर जो होती है बेटा उसे हम कैसे डिनोट करते हैं, विलय की मात्रा, विलय की मात्रा ये क्या होती है ग्राम में, यानी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, ये किस में हो जाएगा, लीटर में। विलयन का आयतन लीटर या मिलीलीटर में हो सकता है ना, विलयन का आयतन लीटर में। तो इसकी यूनिट क्या होगी हमारे पास में, ग्राम पर लीटर या ग्राम और ग्राम लीटर इनवर्स। ठीक है, यह इसकी शक्ति हो जाती है। अब सबसे पहले आता है कि हम जिस प्रकार से बोलते हैं कि सर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन यानी मानक विलयन, ये इसलिए बता रहा हूँ, एकदम इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपसे एक एक वर्ड के अंदर, ऑब्जेक्टिव के अंदर या एक एक वर्ड एक एक लाइन के अंदर आपसे पूछ लिया जाता है कि पावर क्या होती है, किसी विलयन की शक्ति कैसे हम प्रदर्शित करते हैं, तो उसमें जो विलय की मात्रा होती है अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, तो उससे हम इसको प्रदर्शित करते हैं। फिर आता है स्टैंडर्ड जो होता है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है, यानी मानक विलयन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है, यानी मानक विलयन। हम उसे क्या बोलेंगे बेटा, मानक विलयन। अब अगर हम मानक विलयन की बात करते हैं तो वह विलयन जिसकी सांद्रता यानी जिसकी कंसंट्रेशन हमें फाइंड हो, ज्ञात हो, ऐसे विलयन जिसकी सांद्रता हमें ज्ञात होती है वो क्या कहलाते हैं, मानक विलयन कहलाते हैं। ठीक है, यानी मानक विलयन सांद्रता या हम उसकी पावर शक्ति हमें ज्ञात होती है तो मानक विलयन कहलाते हैं। अब इसी कंसंट्रेशन को अपन जो मेथड्स की बात करी थी उसमें अपन पहला मेथड्स यहाँ पे देखते हैं, कौन सी मेथड्स आएगी, मास परसेंटेज। क्या आएगा, मास परसेंटेज। जैसे मास परसेंटेज क्या होता है, द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, तो हम क्या बोलते हैं, मास प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब क्या था, 100, यानी 100 भाग में उपस्थित जो भी भारों की संख्या होती है हम प्रतिशत यही निकालते हैं 100 के भाग के ऊपर। तो किसी विलयन के 100 भाग में उपस्थित, किसी विलयन के 100 भाग में उपस्थित विलय के ग्राम अणु या ग्रामों में जो उसका भार होता है उसकी जो संख्या होती है उसे हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मास परसेंटेज। क्या बोलते हैं अपन उसे, मास परसेंटेज। इसी प्रकार से सॉल्यूट का भी निकलता है और सॉल्वेंट का भी निकलता है, यानी विलय और विलायक दोनों का ही हम मास परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो इट इज़ द अमाउंट ऑफ, अगर हम यहाँ पे मास परसेंटेज किसका निकालें कि हमने आपको पहले ही मालूम है कि जो विलयन होता है उसका एक फार्मूला मैंने आपको बताया था, जो सॉल्यूशन होता है, जो सॉल्यूशन होता है उसमें लिखा था मैंने आपको सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, प्लस सॉल्वेंट, सोल्यूट और प्लस सॉल्वेंट। तो इस प्रकार से अगर आपको निकालना है तो हम इसे W/W भी ये इस प्रकार से भी वेट कर सकते हैं, भार अपॉन भार, सॉलिड। तो इन दोनों को हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, इट इज़ द अमाउंट। अगर हम यहाँ पे निकालें बेटा मास परसेंटेज, किसका निकालें, मास परसेंटेज ऑफ सॉलिड, यानी विलय का मास परसेंटेज निकालते हैं तो क्या आएगा, इट इज़ द अमाउंट ऑफ, इट इज़ द अमाउंट ऑफ, इट इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ये क्या होगा, विलय का भार, मास ग्राम में हो सकता है या किलोग्राम में, अपॉन में इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। यानी हम इसके अंदर सॉल्यूशन भी
ले सकते हैं, या तो हम विलय का जो है विलियन का भार इसे ग्राम में भी ले सकते हैं और किलोग्राम में भी ले सकते हैं। ठीक है, अब यदि आपको इसको निकालना है कि सपोज मैंने मान लिया कि जो सॉल्यूट है वह WA और सॉल्वेंट है WB। अब मेरे को मास परसेंटेज निकालना है, इंटू 100 पे निकालते हैं, ये इसका फार्मूला हो गया। ठीक है, अगर मेरे को अब सॉल्यूट का निकालना है, यहाँ पे लिखा मैंने सॉल्यूट का निकालना है, तो सॉल्यूट का भार कितना है WA, नीचे क्या जाएगा पूरा विलियन, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है तो WA प्लस WB इंटू 100। ठीक है बेटा, इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से अगर मेरे को सॉल्वेंट का निकालना है यानी विलायक का, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ WB अपॉन WA प्लस WB इंटू 100। इस प्रकार से हम इसको मास परसेंटेज को निकाल सकते हैं। अब जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूँ कि 1.75 ग्राम सोडियम क्लोराइड ले लिया मैंने, 1.75 ग्राम सोडियम क्लोराइड लिया और उसको 5.85 सोडियम क्लोराइड को 5.85 क्या लेंगे अपन 5.85 ग्राम, ये भी ग्राम में ले लिया, इसे मैंने किस में घोल दिया, जल के अंदर, वाटर में डिजोल्व कर दिया गया, यानी 1.75 ग्राम सोडियम क्लोराइड इज डिजोल्व इन 5.85 ग्राम वाटर। देन फाइंड, यानी आपको ज्ञात करना है मास परसेंटेज ऑफ सोडियम क्लोराइड या मास परसेंटेज ऑफ वाटर, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट का आपको मास परसेंटेज ज्ञात करना है। तो हमारा जो कम मात्रा में क्या हो गया, विलय क्या हो गया, यहाँ पे सॉल्यूट क्या हो गया हमारा, विलय तो क्या हो गया, विलय क्या हो गया बेटा, हमने WA माना है तो WA कितना हो गया 1.75 और WB यानी हमारा सॉल्वेंट 5.85 ग्राम, ये ग्राम, तो सॉल्यूशन का कितना हो गया टोटल, सॉल्यूशन का कितना हो गया WA प्लस WB बेटा कितना हो गया 1.75 प्लस 5.85। अब इसे काउंट करो कितना हो गया टोटल, जल्दी से काउंट करो कितना होता है, कितना हो जाता है बेटा 7.60 ग्राम हो जाएगा, 5 और 5 10, तो कितना हो रहा है 7.60 ग्राम, ये टोटल हो गया। अब आप आसानी से इस फार्मूले के द्वारा इनको हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे हम यहाँ पे विलय का भार, तो अगर मैंने निकाला WA इक्वल टू 1.75 नीचे 7.60 इंटू 100, ये 100 आ गया। अब इसको अपन जब सॉल्व करेंगे तो हमारा मास परसेंटेज आएगा लगभग, मल्टीप्लाई करते हैं, इसे काट देते हैं। ठीक है, यहाँ 100, यहाँ पे इंटू ये 100 और हो गया, ये 100 से पॉइंट भी अपन रिमूव कर सकते हैं, इसे हटाओ यहाँ पॉइंट से पॉइंट, तो हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो 23.0 समथिंग इसका परसेंटेज आएगा। इस प्रकार से हम इस मास परसेंटेज को निकाल सकते हैं।